बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएसएस की वीडियोस आप लोग सुन रहे हैं और वीडियोस हम बना रहे हैं क्रिमिनोलॉजी पे, जो कि आपका सब्जेक्ट काफ़ी कॉमन है 2-3 ग्रुप्स के अंदर, राइट। अब एमसीक्यूज की वीडियो तो आपने सुन ली, सिलेबस की वीडियो आपने सुन ली और आपको पेपर पैटर्न भी समझ आ गया है। अब बात करते हैं हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन पे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसके सेक्शन पार्ट 2, 3 एंड 4 है। फिर पार्ट 2 के अंदर 2 पार्ट्स हैं, A1, 1 और 2, और 1 के अंदर 2 सवाल में से 1 करना है और दूसरे में से भी 2 में से 1 करना है। ये तो ज़हन में रहेगा ना आपका, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उसी तरह हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से। मैं लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाने लगा और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाने लगा हूँ। मेरी रजिस्टर पेन ओपन कर लें, टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना सिलेबस कवर करा सकूँ करा दूँ। बिस्मिल्लाह। डिफाइन क्रिमिनोलॉजी एंड स्कोप ऑफ द क्रिमिनोलॉजी इन दी गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के अंदर क्रिमिनोलॉजी का क्या स्कोप है, क्राइम को कंट्रोल करने में लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के क्या क्या फैक्ट्स होते हैं, किस तरह इन्हें अप्लाई करके हम एक अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट को बना सकते हैं। उसके बाद बियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ द क्राइम, क्राइम की वजह क्या होती है, लोग क्राइम क्यों करते हैं, एक्चुअली क्या रीजन होती है, इसके बारे में। उसके बाद साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ द क्राइम, यानी एक बंदा चोरी कर रहा है तो उसे देख कर दूसरा भी चोरी कर रहा है, जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ द क्राइम क्या होती है। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफेंस क्राइम, ठीक है, विद क्लासिकल क्राइम। एक क्लासिकल क्राइम ये होता है कि भाई आप जो है ना अपने अपने मतलब के क्लासिकल क्राइम आप जिसको कहेंगे कि मैं पहले डिवाइंस क्राइम बताऊंगा। डिवाइंस क्राइम का मतलब होता है कि आपने चोरी नहीं की, आपने अपने साथ टीम रखी हुई है और वो चोरी करी है और बैकअप आप उसे सपोर्ट कर रहे हो, इसे कहते हैं डिवाइंस क्राइम। अब जो क्लासिकल क्राइम होता है, क्लासिकल क्राइम का मतलब होता है कि जैसे कि पानी चोरी कर लिया, बिजली चोरी कर ली, जो एक नॉर्मल चीजों में आता है, यानी इतने उस तरह के क्राइम पे नहीं आता कि आप किसी और का नुकसान करो, आप सीधा क्लासिकल क्राइम में आते हो, यानी कि बिजली चोरी कर ली, गैस चोरी कर ली, गवर्नमेंट को आप नुकसान करने की कोशिश करते हो, उसे क्लासिकल क्राइम कहते हैं। उसका आता है व्हाट इज कॉन्सेप्ट, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होता है, यानी एक व्हाइट कॉलर पर्सन है जो कि ईमानदारी से जिंदगी गुजारा है, लेकिन कभी कभार इशारा तोड़ देता है, कभी कभार वो थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देता है, ये व्हाइट कॉलर क्राइम आता है, जिससे इतना बड़ा नुकसान नहीं होता लेकिन वो जाती तौर पर कुछ रूल्स को ब्रेक करता है। आगे आता है डिस्क्राइब द रोल ऑफ द मीडिया इन द प्रमोटिंग ऑफ द क्राइम। मीडिया कैसे प्रमोट कर रहा है क्राइम को। अब मीडिया अगर गलत लोगों को टीवी पे लेके आता है, टिकटॉकर्स हो, उन्होंने सब लोगों, वो ऑलरेडी गलत काम कर रहे हैं और वो बताते हैं कि 20 मिलियन कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं, तो फिर सुनने वाले बच्चे कहेंगे वाह ये रास्ता तो बिल्कुल सही है, इसी रास्ते पे चलना चाहिए क्योंकि ये तो स्टार है। हालांकि वो स्टार नहीं होते, वो बेईमान और करप्ट लोग होते हैं। तो मीडिया भी कभी कभार टीवी के अंदर, ड्रामों के अंदर, अपने रोल्स के अंदर वो क्राइम को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से बच्चे क्राइम की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं, राइट, जिसमें चोरी करने के तरीके बताए जाते हैं। आगे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिमिनल प्रोफाइलिंग एंड इट्स इफेक्टिवनेस इन द मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, क्रिमिनल की प्रोफाइल कैसे बनती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है। साइबर क्राइम किसे कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल तो समझ लो पक्का ही आना है। साइबर क्राइम किसे कहते हैं, जिससे हम फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को हैक किया जाता है। डिस्कस द टाइप्स एंड मेथड ऑफ द प्रिवेंशन, क्या क्या चीजें। उसके बाद डिफाइन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द स्ट्रीट क्राइम, किस तरह ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्ट्रीट क्राइम से थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके बाद आता है डिस्कस द रोल ऑफ द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इन द कॉजिंग क्राइम। उसके बाद आता है इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रिजन, अ मेथड ऑफ द पनिशमेंट, उसे ऐसी कौन सी पनिशमेंट दी जाए कि वो उस क्राइम से रुक जाए और दोबारा वो क्राइम ना करे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड द क्राइम, एक गुर्बत है, क्राइम है। एक आपको भूख लग रही है, आप रोटी चोरी कर लेते हैं, आप वो गुर्बत है, और गुर्बत ही वजह होती है क्राइम की तरफ लेके जाने के लिए। आई कैन डिस्कस द की कंपोनेंट्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस इन द पाकिस्तान, क्या क्या चीजें। आगे कॉन्सेप्ट ऑफ, चले जो गुजर जाओ, कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड, क्राइम को रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं। आगे आता है डिस्क्राइब द मॉडर्न मेथड्स ऑफ द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, उसके एविडेंस कलेक्ट कैसे करेंगे हम लोग। आगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन द पाकिस्तान, ठीक है, फ्रॉम अ क्रिमिनोलॉजी का पर्सपेक्टिव। ये मैंने आपको सवाल बताए कम से कम 15-16, ठीक है, ये सवाल आपने लिखने हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और अब हम अगले पार्ट में रिवीजन चेक करेंगे कि और पेपर जो आए थे उनमें किस तरह के सवाल आए थे। देखते हैं, चल सरकार में दोबारा मुलाकात होगी।